हेलो दोस्त, मैं सिंटू सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए हम लोग जहाँ तक कंप्लीट किए थे उसके बाद से चलते हैं। आज एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन 11 फरवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ और मैं सेट प्रैक्टिस रेगुलर कराते जा रहा हूँ और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सेट का। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके मेरा फोटो में क्लिक कीजिएगा चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट जाइएगा। प्लेलिस्ट में आ जाएगा एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सेट। ठीक है, सेट नंबर थर्ड सेट हो रहा है, तीसरा थर्ड और थर्ड शिफ्ट का भी है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है ये देखिए। ठीक है, आराम से देखिए और बहुत ही बढ़िया समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन को मैंने जिग जैग से बनाने बोले हैं। देखिए क्या कीजिएगा, एक्स वाई है, यहाँ जेड वाई जो डबल मिलेगा जो कॉमन रहेगा एक्स वाई और यहाँ भी जेड वाई, तो वाई को बीच में लगाइएगा, जेड को यहाँ लगाइएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया समझिएगा। और इसको इससे गुना और इसको इससे गुना और इसको फिर इससे गुना, ऐसा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग मेथड। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 6 और 5 है, 6 और 5, फिर वाई कितना है 25 और जेड है 9। ठीक है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। जब गुना कीजिएगा तो 25 छोके 150, 25 छोके 150 एकदम बढ़िया से देखिए। ठीक है, और 25 पचे 125 और 25 ये 5 नाम 45, 5 नाम 45। क्या पूछा है कि एक्स और वाई जेड का अनुपात, तो एक्स है मेरा 150 और जेड है मेरा 45। बोलिए काट दीजिए, 15 10 से 50, 15 तिया 45, तो 10:3 मेरा 10:3 आंसर आ गया है। फाइनली देखिए कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसा इजी फिर आपको कहीं नहीं बनेगा, इजी में एकदम। और ये पूरा बुक को इसी तरह सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, जितना सेट है 37-32 सेट है, एकदम इजी में देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। एकदम इजी तरह इसी सब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अब देखते रहिए आगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, देखिए लॉस एंड प्रॉफिट का। यदि मनोज इतना रुपये में इतना टॉफी खरीदता है तो 50% लाभ पाने के लिए उसे 90 रुपये में कितना टॉफी बेचना हो। इस तरह क्वेश्चन को इजी में बनाइएगा और नहीं देखें तो मेरा प्लेलिस्ट में लॉस एंड प्रॉफिट का वीडियो बना हुआ है सागिर अहमद बुक का, आप A to Z जाके देख लीजिए और बहुत ही अच्छा समझिएगा। इस तरह क्वेश्चन को देखिए, पहले लिखिएगा रुपया 486, फिर लिखिएगा 324 टॉफ़ियाँ यहाँ लिखिएगा और फिर लिखिएगा यहाँ सीपी खरीदेगा तो 100% का होगा, हमेशा कॉस्ट 100% होता है। ठीक है, 100%। अब फिर बोला 150% लाभ पाने के लिए, 50% लाभ पाने के लिए 50% को 150 लिखेंगे, लाभ रहेगा तो 100 से बढ़ा के और हानि रहेगा 100 से घटा के, तो कितना टॉफ़ी उसको बेचनी होगी 90 रुपया में, रुपया की जगह रुपया लिख दिए। ठीक है, एकदम बढ़िया समझिए और कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक है, और देखिए इसको हम लोग कैंची मेथड बोलते हैं, इसको इससे गुना और इसको फिर इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। देखिए कैंची बन गया ना, कैंची जैसा बना, तो कुछ नहीं करना, आप लिख दीजिए, हो जाएगा 90 गुना 100 गुना 324 बटा 486 गुने 150, 50 तिया 100, 50 दुगने 100, 50 तिया 150, 50 दुगने 100। एकदम बढ़िया से देखिए। ठीक, और कुछ नहीं करना है, एकदम इजी वे बनाना है। और 30 तिया 90, 30 तिया 90। ठीक है, 30 तिया 90, एकदम इजी वे देखिए, इजी वे से काटना और कुछ भी नहीं आपको करना है, एकदम इजी वे। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और इधर 3 छोक 18, 3 दुगने 6, 3 से 3 एकम 3, 0 0 3 8 24। एकदम इजी वे, कुछ नहीं करना, एकदम इजी वे से काटना। और आपको ये अब कट जाएगा कितना बार में, ये देखिए। चलिए ठीक है, अब इसको फिर 3 से काटते हैं। 3 पचे 15, 3 4 12, 3 से 10 बार में। ठीक है, और 54 दुगने 108, तो बचा मेरा क्या, फाइनली देख लीजिए 10 गुने 2 गुने 2 तो बराबर 40 टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। 40 टॉफ़ियाँ बेचेंगे तो अब इसको 90 रुपये में 40 टॉफ़ी बेचेंगे तो अब इसको 50% का लाभ होगा। एकदम इजी वे समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, इसी तरह बनते रहेगा, ये पक्का वादा। पेन नहीं चल रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं।
चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए एकदम देखते रहिए, सेट प्रैक्टिस करती है। यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई इतना से वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का एरिया बराबर दो को फॉर्मूला होता है, एक भुजा स्क्वायर और एक होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। तो देखिए हमको यहाँ विकर्ण पता है 14 गुने 14 बाई 2, तो दूसरे का 7, 14 सत्ते 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए इससे इजी कोई है? एकदम इजी वे इसी तरह बनेगा दोस्त, एकदम इजी वे, देखते जाइए और बनाते जाइए, एकदम कुछ भी नहीं, एकदम तुरंत आप बनाइए। 53 हो गया। अब 54 नंबर देखिए क्या, देखिए एकदम 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी वे बनेगा। ईके को है, रवि है और मनीष है और नवीन, 3 आदमी अकेले काम को 30, 15 और 10। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा तो 30। टाइम एंड वर्क आपको नहीं आता है तो प्ले लिस्ट में टाइम एंड वर्क बना हुआ है, कम से कम 150 क्वेश्चन बना हुआ है, जाके देख लीजिए। आपको 150 क्वेश्चन बनाने के बाद टाइम एंड वर्क कभी भी किसी को देखते, इसका स्टैंड निकाल लेते हैं। ये टाइम दिया हुआ स्टैंड 3 से भागा देंगे तो एक बार में 15 दुगने 30, इसको इससे भागा देंगे, फिर इसको इससे भागा देंगे तो 10 दिया 30। अब क्या बोल रहे देखिए, वे मिलकर कार्य आरंभ करता है, मैंने तीनों साथ काम करता है, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। मतलब कार्य शुरू होता है और 2 दिन कार्य शुरू होने के बाद 2 दिन कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात छोड़ देता है। तो काम 2 दिन तक करता है तीनों एक साथ मिल के। तो देखिए तीनों मिल के करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 1 2 3, 3 दिन 6 काम होगा। 6 2 दिन तक किया तो मतलब 12 काम किया, तो 12 घटा देंगे तो बचा कितना, 18 काम। फिर बोरा छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। ये तो अब चल गया, तो अब चल गया, अब बचा ही दोनों 3 दिन तक कर रहा था, तो 3 दिन तक काम करेगा तो एक दिन में 5, तो 3 दिन में 15 काम करेगा, तो 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। अभी भी मनीष भी चल गया, तो अब अकेले नवीन करेगा, तो नवीन एक दिन में एक काम करता है, तो शेष काम को कितना दिन में, शेष काम 3 बचा हुआ, तो शेष काम को 1 दिन में करेगा। नवीन शेष काम को 1 दिन में करेगा। बोलिए आपको कहाँ डाउट हुआ? कुछ भी डाउट है, एकदम इजी वे इसी तरह बनेगा, आपको कोई भी कहीं भी डाउट नहीं होगा। हाँ, अगर न्यू व्यूअर है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और शेयर कीजिए, आप मुझे हेल्प कीजिएगा तब मैं हेल्प करता रहूँगा, और जितना शेयर कीजिएगा उतना मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है। और मैं जितना कुछ भी एकदम हो, जितना भी बढ़िया से हो उतना मैं लाऊंगा। और चलिए आगे देखता रहूँ। 54 हो गया, 55 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, और एक बात, अगर मुझसे पढ़िएगा तो एकदम हर क्वेश्चन का एकदम शॉर्ट बाय शॉर्ट बनेगा, ज़्यादा कोई लॉन्ग नहीं बनेगा। देखिए इतना 10,640 रुपये की राशि, मतलब पी दिया हुआ है आपको 10,640 रुपये। फिर रेट दिया हुआ है आपको 5%। साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में इतना ब्याज अर्जित होता है, मतलब आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है 3,724 रुपया। आपको टाइम फाइंड करने बोला है, टाइम। तो टाइम बराबर दोस्त हम लोग फार्मूला जानते हैं, SI गुने 100। ये भी मैं क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज भी मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा, सगीर अहमद का यारस अव्वल का बुक का आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। बस इस टाइप में बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। 100/10,640 गुने रेट है 5%। इससे आपको और बढ़िया क्या चाहिए बोलिए? 20 25 100, 1 0 से 1 0 गया, 2 से काट देते हैं, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूने 4, ठीक है। और देखिए ये जब काटिएगा इससे पूरी 7 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो टाइम मेरा कितना हो गया, 7 ईयर। टाइम मेरा हो गया 7 ईयर। बोलिए कहाँ आपको दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, पक्का वादा है मेरा एकदम। और देखते रहिए, आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और आगे सब्सक्राइब कीजिए, आगे दोस्त लोग को अपने बढ़ाइए और देखिए कि बोलिए सर एक बढ़िया पढ़ाते हैं और सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 55 हो गया, अब 56 नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर, 2 संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम दिया हुआ 60
और HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ 4 और उनका योग, दो संख्या का योग A + B दिया हुआ 32, हमको A - B पूछा, A - B। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा LCM HCF में, बहुत ही मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी बोल, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, सब एग्जाम में पूछता है। देखिए तो इसको हमको संख्या पता नहीं, संख्या मान लेंगे। तो हम लोग वो फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं LCM के HCF के रूल से। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहला संख्या मान लेंगे 4 को। ठीक है, पहला भी संख्या मान लेंगे 4A, दूसरा संख्या भी मान लेंगे 4B। मतलब हमेशा HCF को संख्या मानना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी मान लीजिए संख्या मानना। ऐसे फार्मूला क्या होता है LCM 60 गुने 4, 1 4 से 4 गया, ये 15। तो A × B क्या आया मेरा दोस्त 15, A × B मेरा आया 15। और इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा एकदम, इसको तोड़िएगा, गुना करने 15 आ जाए तो हम तोड़ सकते हैं। 3 5 15। और ऐसा संख्या में तोड़िएगा कि दोनों का HCF हमेशा एक होना चाहिए। ऐसा ही तोड़ना होगा कि HCF एक होना चाहिए तो ही सही होगा। ठीक है, HCF तो मेरा A × B 3 और 5 आ गया। तो क्या माने थे, 4A माने थे संख्या और 4B माने थे। तो 3 4 12 और 3 5 15। देखिए तो दोनों का योग क्या मेरा 32 आ रहा है, दोनों का योग 32 आ जाएगा। सॉरी गलती की है, 5 4 20 होगा, सॉरी 5 4 20। तो दोनों का योग मेरा 32 हो रहा है ना, दोनों का योग 32 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। A - B मेरा 8 हो जाएगा। तो मेरा सही आंसर 8 हो गया, ऑप्शन नंबर B। तो बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया। देखिए योग भी दिया हुआ था तो योग तो आ गया मेरा 32, योग मेरा मिल गया 32, तो दोनों का संख्या भी पता चल गया तो 8 हो गया। तो दोनों का अंतर 8 हो गया। बोलिए कहीं आपको दिक्कत है, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और इसी तरह बनते रहेगा। चलिए 56 हो गया, अब 57 देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। देखिए दोस्त ये है डिस्काउंट का क्वेश्चन। ठीक है, छूट का, बहुत ही अच्छा। में छूट में हमेशा MP और SP और CP ये 3 चीज़ का चर्चा होता है। इस दिमाग में आप 3 चीज़ को रख लीजिए, छूट बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा छूट देगा MP पे और लाभ हानि होगा CP पे, याद रखिएगा। तो इसको भी हम लोग जो पहला क्वेश्चन बनाए ना जिग जग मेथड, उसको बनाएंगे। देखिए एक दुकानदार को 20% छूट देता है। तो मान लीजिए हम MP था 100 रुपये, छूट दिया तो बेचा कितना में, 80 में। उसके पश्चात 36% का लाभ हुआ। मतलब पहले उसका मूल्य था 100 रुपया, उसको बेचा होगा 136 में, तो उसका लाभ हुआ होगा 36। बोलिए तो 2 बार SP का चर्चा कर रहा है तो SP को हम बीच में लगा दिए, जिसको 2 बार चर्चा करेगा उसको बीच में लगा दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा कर देंगे, 20 25 100, 20 चौके 100। ठीक है, देन इसको जितना छोटा होगा छोटा कर देंगे। 4 से काटेंगे तो 34 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इससे गुना। तो बोलिए 34 5 170 और 34 चौके 136 और 25 चौके 100। क्वेश्चन अब क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो अंकित मूल्य मेरा है 170 और क्रय मूल्य है 100। देखिए कितना अधिक है दोस्त, 70 अधिक है। किससे अधिक है, 100 से अधिक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। 100 कट गया तो कितना मेरा अधिक हुआ, 70% अधिक। एकदम इजी, ऐसा आप फॉलो कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन डिस्काउंट का गलत नहीं होगा। एकदम बढ़िया समझ लीजिए और कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 57 हो गया, 58 पे। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, पीछे साइड में भी ऐसा क्वेश्चन बताएं, कोई इजी वे क्वेश्चन है। नीचे दिए गए बार में इतना प्रकार S1 S2 S4 S7 के हैं उपयोग में चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। तो मिठाई S3 का कुल वजन है 400। S3 का कुल वजन है कितना दोस्त, देखिए S3 का कुल वजन है 450 kg। और S3 में मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितना है। S3 में 16%, तो उसका 16% निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना मात्रा है। बोलिए कुछ दिक्कत है। 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, 5 9 45, तो मान लो 9 8 72 kg
है। बोलिए कहाँ। आप इस तरह क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, एकदम खाली इजी वे एकदम बना देना और कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए 58 हो गया। अब 59 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन एरिया से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a और वृत्त का परिमाप होता है पाई 2 पाई r, दोनों समान है तो दोनों बराबर हम लोग कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए एक लाइन में वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 24 64। देखिए लिखा हुआ, तो यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं, r स्क्वायर बराबर 22 64। ठीक है 22 64 11 से काट सकते हैं, 11 दूगुना 22, 11 24 है ये, 11 दूगुना 22 और फिर बचा 2, तो फिर 11 दूगुना 22, 11 छः 64, फिर 2 से काट सकते हैं, 1 1 2, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 112 गुने 7। तो आर को हम लोग तोड़ सकते हैं 7 8 56 और 56 दूगुने 12। तो बोलिए यहाँ 2 गो 3 गो 3 है, तो मतलब हम लोग आर निकाल सकते हैं, 1 गो 7 और 2 गो 2। तो आर बराबर मेरा निकल गया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 आर निकल गया। रेडियस मेरा आर निकल गया। तो हम यहाँ रेडियस पुट कर सकते हैं। पूछा है क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। तो 4a बराबर 2 गुने 22/7 और ये आर को 28 लिख सकते हैं, 7 चौके 28, ये 4 4। तो a बराबर 44, a बराबर 44 आ गया। तो वर्ग का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, वर्ग का एरिया बराबर a स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो बोलिए 44 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको याद है 1936। 44 का स्क्वायर 1936 डायरेक्ट बनाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम इजी वे बनेगा। ये क्वेश्चन बढ़िया सब समझिए एकदम बढ़िया से। पहले दिया हुआ था एरिया, तो इसमें रेडियस निकाल लिया, इसमें पुट कर दिया रेडियस, तो भुजा निकल गया। अब भुजा निकल गया तो फिर मैंने वर्ग का एरिया निकाल दिए जो पूछा हमें। कुछ नहीं, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा देखते रहिए, ठीक है। और आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो कमेंट पे लिखिएगा, सर हमें इस चैप्टर को पढ़ाइए। मैंने एक एक क्वेश्चन ला के चैप्टर में पढ़ा दूंगा। हाँ, और 2-4 दिन में बोर्ड में आ जाऊंगा, मेरा सब व्यवस्था हो गया है। इसके लिए आप लोग देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए। 59 हो गया, अब 60 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, प्रति किलोमीटर घंटा से दौड़ रहा है। वो प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है और 56 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो बोलिए समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी मेरा है 56 और 8 किलोमीटर पर घंटा जाएगा। तो अगर नहीं रुकेगा, अगर कहीं नहीं रुकेगा तो 7 घंटा पहुंच जाएगा। लेकिन वो रुक रहा है, हर 3 घंटा में रुक रहा है। तो देखिए इसको हम लोग काट देंगे, 56 को 3 से भागा दे देंगे, 18 तिया 54, माना 18 बार रुकेगा और 2 किलोमीटर वैसे रहा, 18 बार रुकेगा। 18 बार रुकेगा, वो 18 बार रुकेगा। ये पूरा पूरी नहीं भाग लगा, पूरा पूरी भाग लगता है ना दोस्त, एक बार घटा देते, याद रखिएगा। इस पूरा पूरी भाग नहीं लगा तो 18 बार जरूर रुकेगा और लास्ट बार में वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना चलना है चल जाएगा। तो 5 मिनट करके रुकेगा, तो 18 5 90 मिनट टोटल रुकेगा। टोटल वो 90 मिनट रुकेगा। और 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो बोलिए पहले का 7 घंटा लगा था और 1 घंटा, 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा रुक रुक के जाने के लिए। रुकेगा चलेगा, रुकेगा फिर चलेगा, रुकेगा चलेगा, तो 8 घंटा 30 मिनट। पहले इसको भाग को समय दे दीजिएगा टोटल घंटा से, फिर उसको भाग दे दीजिएगा कि वो कितना बार रुक रहा। अगर ये पूरा पूरी कट जाए तो 1 घटा दीजिएगा, मतलब ये यहाँ 54 रहता तो 18 तिया 54, तो मतलब 17 बार ही रुकता। 17 को 5 से गुना करते, ठीक है। इसीलिए भाग नहीं लगा, इसीलिए इतना बार रुकेगा, ठीक है ना। इसी तरह बनाते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। 60 हो गया। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य से 30% कम है। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 100 मान लेंगे, इससे 30 कम है तो मतलब CP 30 होगा, CP 30 होगा।
तो लाभ प्रतिशत बताएं दोस्त। लाभ प्रतिशत तो देखिए 30 में खरीदा हो कोई सामान, वो 100 में बेचा होगा तो 30 का प्रॉफिट होगा, 30 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं प्रॉफिट बटा CP गुना 100। तो काट दीजिए तो हो जाएगा मेरा 300 बटा 7, इसको भगा दीजिएगा तो 42.86%, 42.86%। ठीक है, इतना आ जाएगा आपको प्रॉफिट। तो बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो जरूर के कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा। एकदम इजी वे बनेगा क्वेश्चन, उसके लिए आपको बेहिचक रहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और बोलिएगा तो एक वीडियो में ही पूरा मैं एक सेट ख़त्म कर दूंगा, अगर यदि लंबा हो जाए तो डबल सेट बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग जैसा इच्छा कमेंट में कीजिएगा। सर बड़ा हो जा रहा है तो आधा आधा बनाएंगे, 2 दिन में एक सेट बनाएंगे। देखिए लंब वृत्त बेलन का क्वेश्चन दिया, मतलब वॉल्यूम का। बेलन को ऊंचाई दिया हुआ 16, इसका आधार का व्यास मतलब डी दिया हुआ 3.5। तो r बराबर हम लोग जानते हैं d/2, रेडियस बराबर होता है। तो हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.35 उड़ाएंगे तो 0 हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 5 से 5 7 35, 5 4 20, रेडियस मेरा निकल गया। तो बेलन का आयतन फार्मूला होता है दोस्त, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर। बेलन का आयतन डायरेक्ट देखिए, इस पर जो भी एरिया बोलूँगा जीडी में क्वेश्चन पूछेगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, पाई r स्क्वायर। आप कुछ नहीं करना होगा, फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला बैठा दीजिएगा 22/7, r का 7/4 गुना 7/4 गुना h दिया हुआ 16, काट दीजिए 4 4 16 खत्म, 7 7 खत्म। तो 22 गुने 7 हम लोग जानते हैं, 22 गुने 7 हम लोग जानते हैं 154। 154 क्या है सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम इजी वे बनेगा दोस्त, एकदम इसी तरह बनेगा। और मेरा चैनल में आपको यदि अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और कमेंट कीजिएगा सर एक ही वीडियो में एक वीडियो में ही एक सेट बनाइए या नहीं हाफ ही ठीक है। तो आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा कमेंट कीजिए, मैं इसी तरह आगे बनाता रहूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए आज रहने देते हैं, अगला क्लास नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं।